हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब आप इन्हें स्टैटिक जीके भी बोल सकते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए जो आपके एच पी आर सी ए के अंडर अब जो भी वैकेंसीज आएंगी उनमें 5 या फिर 6 क्वेश्चंस डायरेक्ट स्टैटिक जीके से पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए जो आपका पहले हमीरपुर बोर्ड हुआ करता था उनमें भी 4 या फिर 5 क्वेश्चंस डायरेक्ट स्टैटिक जीके से पूछे जाते थे। तो जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा वो आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ने हैं। इससे पहले हमने 9 वीडियोस ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर मिक्स क्वेश्चंस लक्ष्य सीरीज करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम यहाँ पर पार्ट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, अगर आपके कोई भाई बहन या फिर दोस्त एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों तो उनके पास भी हमारी वीडियोस को शेयर कर दिया करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजेंसी ऑफ वर्ल्ड बैंक? तो निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक की एजेंसी नहीं है? तो देखो, नहीं आपसे पूछा गया है। अब देखो, ये तो हम हर बार डिस्कस करते हैं कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वर्ल्ड बैंक की इनमें से कौन सी एजेंसी नहीं है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक की टोटल एजेंसीज कितनी है। विश्व बैंक में देखो 5 प्रकार की नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि 5 प्रकार की एजेंसीज आती हैं। तो उनमें से देखो कौन सी नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी वर्ल्ड बैंक की उन 5 प्रकार की एजेंसीज में शामिल नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया? वर्ल्ड बैंक की 5 प्रकार की एजेंसीज हैं, या फिर हम कहें विश्व बैंक में 5 प्रकार की नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। अब वो 5 प्रकार की नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं वो देखो मैंने यहाँ पर लिख भी दी हैं। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आपको भी पता है आपके कमीशन के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वर्ल्ड बैंक में 5 प्रकार की नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनमें सबसे पहले आती है आईबीआरडी यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक को और किस नाम से हम जानते हैं, तो इसी को हम आईबीआरडी भी कहते हैं। तो ये वाला फैक्ट आपको पता चल गया। उसी के साथ आईडीए हो गई यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन हो गई, आईएफसी हो गई, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मीगा हो गई, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और आईसीएसआईडी यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो ये 5 प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस जो कि वर्ल्ड बैंक की हैं, या फिर हम कहें वर्ल्ड बैंक में 5 प्रकार की एजेंसीज आती हैं। तो वो 5 प्रकार की एजेंसीज देखो मैंने आपको बता दी वह कौन कौन सी हैं, और उनकी फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दी। अब देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो एक सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा देखो 2 संस्थाओं की स्थापना की गई थी। एक तो की गई थी वर्ल्ड बैंक की और एक की गई थी आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। अब देखो, इन दोनों की स्थापना कब की गई थी? इन दोनों की स्थापना 1944 को की गई थी। और इन दोनों का ही हेडक्वार्टर देखो कहाँ पर है? तो वो है वॉशिंगटन डीसी में। और ये वॉशिंगटन डीसी कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है यूएसए में। अच्छा, कुछ और एजेंसीज मैं आज आपको बताता हूँ। बहुत बार हम बेसिक सी एजेंसीज हर बार देखो डिस्कस करते हैं, जैसे कि कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई, हम हर बार डिस्कस करते हैं। आज मैं आपको कुछ हट से क्वेश्चन यहाँ पर बताऊंगा, आपने ये भी ध्यान में रखने हैं। आईएईए यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो देखो, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है वियना ऑस्ट्रिया में। उसी के साथ आपको देखो पता होना चाहिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना देखो 2015 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो हमारे इंडिया में है। हमारे इंडिया में देखो कहाँ पर है? तो वो है गुरुग्राम में। और गुरुग्राम कहाँ पर पड़ता है? तो वो पड़ता है हरियाणा में। ये वाला फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत बार एग्जाम में यह क्वेश्चन बनता है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना देखो 1919 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये वाला क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। वाडा भी देखो आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। वाडा यानी कि वर्ल्ड वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका देखो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। और इसकी देखो स्थापना कब की गई थी?
इसकी स्थापना देखो 1999 में की गई थी। ये कुछ एक फैक्ट, कुछ एक ऑर्गेनाइज़ेशंस मैंने आपको बता दी, ये सारी की सारी देखो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु वाज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू रिसीव अर्जुन अवार्ड? तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे? क्या वह सलीम दुर्रानी थे? क्या वह मंसूर अली खान पटौदी थे? क्या वह सुनील गावस्कर थे? या फिर वह कपिल देव थे? तो आपको बताना है कि अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे। अब इससे पहले जो हमने मिक्स क्वेश्चंस की पार्ट नंबर 9 की वीडियो डिस्कस की हुई थी, तो वहां पर मैंने आपको अर्जुन अवार्ड हो गया, द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया और उसी के साथ-साथ मैंने आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इन तीनों के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट आपको बताए थे। आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे? तो वह कौन थे? तो वह थे सलीम दुर्रानी। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पिछली ही वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था, ये जो अर्जुन अवार्ड है, इसकी स्थापना कब की गई थी? यानी कि यह सबसे पहली बार कब दिया गया था? 1961 में दिया गया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि अर्जुन अवार्ड जो प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे, यानी कि सलीम दुर्रानी थे, इनको भी 1961 में ही जो है तो अर्जुन अवार्ड मिला होगा। तो ये आपको फैक्ट पता चल गया। एक और क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ था कि जो अर्जुन अवार्ड विनर होता है, अर्जुन अवार्ड जो प्राप्त करता होता है, उनको कितनी नकद राशि दी जाती है? तो उनको दी जाती है 15 लाख रुपए। ये वाला फैक्ट भी देखो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ऑप्शन बी में है मंसूर अली खान पटौदी। ये हैं कौन? तो यह जो एक्टर हैं सैफ अली खान, तो उनके पिता थे मंसूर अली खान पटौदी। क्या इनको भी अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है? जी हाँ। तो इनको कब जो है तो अर्जुन अवार्ड मिला था? तो 1964 में इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। उसी के साथ-साथ ऑप्शन सी में है सुनील गावस्कर। क्या सुनील गावस्कर को भी अर्जुन अवार्ड मिला है? जी हाँ, सुनील गावस्कर को 1975 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। ऑप्शन डी में है कपिल देव। क्या कपिल देव को भी अब अर्जुन अवार्ड मिल चुका है? जी हाँ, 1979 या फिर 1980 के दौरान इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। तो ये कुछ एक बेसिक से फैक्ट जो कि हर एक बच्चे को देखो ध्यान में रखने हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, क्या कोई लेटेस्ट भी ऐसा है जो लेटेस्ट भारतीय क्रिकेटर हो जिसको अर्जुन अवार्ड मिला हुआ हो? जी हाँ, तो 2023 की ही बात है, आप सभी को पता होगा, मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी को जो है तो अर्जुन अवार्ड मिला हुआ था, 2023 की यह बात है। अब कुछ और अवार्ड अगर मैं आपको बताऊँ, पिछली ही वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था द्रोणाचार्य अवार्ड। ये किनको मिलता है? तो ये मिलता है कोच को। यह देखो प्लेयर को नहीं मिलता, ये मिलता है कोच को। और इसमें कितनी नकद राशि दी जाती है? तो इसमें दिए जाते हैं 10 लाख रुपए। ये वाला फैक्ट भी देखो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अर्जुन अवार्ड की हम यहाँ पर बात कर ही रहे थे, तो 2-3 क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि विराट कोहली हो गए। क्या विराट कोहली को भी अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ है? 2013 में देखो इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। साथ ही साथ रोहित शर्मा, क्या रोहित शर्मा को भी अर्जुन अवार्ड मिला है? तो 2015 में इनको जो है तो अर्जुन अवार्ड प्राप्त हो चुका है। महेंद्र सिंह धोनी, क्या महेंद्र सिंह धोनी को अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है या फिर नहीं मिला हुआ है? वो देखो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। अगर आपको नहीं आता है, गूगल पे आपने जाना है, सर्च करना है। बाकी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की अगर बात करें, मैंने आपको पिछली ही वीडियो में बताया हुआ था कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड होता है, उसमें कितने नकद राशि दी जाती है? तो उसमें कितनी नकद राशि दी जाती है? तो इसमें दी जाती है 25 लाख रुपए। ये वाला फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और 2025 में किन-किन को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला हुआ है, उन रेसिपिएंट्स के नाम देखो आपको पता होने चाहिए। तो उनमें एक तो है मनु भाकर, जो कि कौन-सी फ़ील्ड से संबंधित हैं? तो शूटिंग की फ़ील्ड से यह संबंधित है। एक मिला हुआ है डी कुकेश को, जो कि चेस से संबंधित हैं। एक मिला हुआ है हरमनप्रीत सिंह को, जो कि हॉकी के कप्तान हैं। और एक मिला हुआ है प्रवीण कुमार को, जो कि एक पैरा एथलीट हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन देखो बनेगा ही बनेगा आपके एग्ज़ाम में, तो ये वाला फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट स्लैम इन द वर्ल्ड? तो निम्नलिखित में से कौन-सा विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है? तो देखो 4 ग्रैंड स्लैम आपके पास दिए गए हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन। तो आपको यहाँ पर बताना है कि विश्व का सबसे पुराना जो है तो ग्रैंड स्लैम कौन-सा है? और यहीं पर देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, उसकी स्थापना कब हुई थी और वो कौन से कोर्ट पर खेला जाता है? तो वो सारे के सारे फैक्ट मैं आपको अभी यहाँ पर बता दे दूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वर्ल्ड का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन-सा है? तो वो है हो जाएगा विंबलडन। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बिल्कुल सीक्वेंस में हम यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले देखो विंबलडन की स्थापना हुई थी। विंबलडन के बाद जो है तो यूएस ओपन की स्थापना हुई। यूएस ओपन के बाद फ्रेंच ओपन की स्थापना हुई और फ्रेंच ओपन के बाद जो है तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पर हम जो है तो कब-कब इनकी स्थापना हुई थी, यानी कि इनका स्थापना वर्ष भी देखेंगे
और यह कौन से कोर्ट पर खेले जाते हैं, जो कि देखो बहुत बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है और बहुत बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विश्व में सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन-सा है, तो वो है विंबलडन। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये देखो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो विंबलडन है, इसकी स्थापना 1877 में हुई थी। उसके बाद आता है यूएस ओपन। तो यूएस ओपन इसकी शुरुआत देखो कब हुई थी? तो यूएस ओपन की शुरुआत हुई थी 1881 में। उसके बाद आता है फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन इसकी शुरुआत हुई थी 1891 में। और उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसकी स्थापना चाहे तो 1905 में की गई थी। तो ये कुछ एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब ये जो विंबलडन है, यह कौन से कोर्ट पर खेला जाता है? ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में बनता है। तो ये जो है तो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, ये आपको पता चल गया। यूएस ओपन की बात करें तो यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन की बात करें तो यह क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो ये भी हार्ड कोर्ट पर ही खेला जाता है। तो यहाँ से देखो जितने भी पॉइंट्स बन तक सकते थे, वो सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। बाकी वीडियोज़ अगर आपको हेल्पफुल लग रही होंगी, तो ज़रूर से वीडियोज़ को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो वहाँ पर जाकर देखो फॉलो ज़रूर कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी, तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु आर द पर्सनैलिटीज अवॉर्डेड विद 2024 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? तो साहित्य क्षेत्र में 2024 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तित्व कौन है? तो किनको 2024 में साहित्य की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला हुआ है, वो आपसे देखो पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मिला हुआ है हान कांग को। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बात आई है नोबेल प्राइज की, तो एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, नोबेल प्राइज की शुरुआत जो है तो कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1901 1901 में हुई थी। किनकी याद में यह दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में यह दिया जाता है, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट की खोज की गई थी। ये आपको पता चल गया। नोबेल पुरस्कार कितनी फील्ड में देखो दिया जाता है? तो यह टोटल 6 फील्ड में दिया जाता है। अब वो 6 फील्ड देखो कौन-कौन सी हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो उन 6 फील्ड में लिटरेचर हो गया, पीस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और मेडिसिन हो गया। तो इन 6 फील्ड में नोबेल प्राइज़ देखो दिया जाता है। आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान में रखना है पीस यानी कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है। अब ये जो पीस यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार है, ये कहाँ से प्रदान किया जाता है? तो यह नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो से प्रदान किया जाता है। ये वाला फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। बाकी के ये जो 5 बच गए, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन, ये पाँचों के पाँचों कहाँ से दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम से। ये वाला फैक्ट देखो आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि 1901 में नोबेल प्राइज़ देने की शुरुआत हुई थी। तो जब शुरुआत हुई थी, तो यह देखो 5 फील्ड में दिया जाता था। तो एक फील्ड देखो बाद में ऐड हुई थी और वो हुई थी ऐड 1968 में। तो 1968 में इकोनॉमिक्स की फील्ड को हमने ऐड किया था। ये वाला फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्ज़ाम में बनता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2024 में नोबेल प्राइज़ किन-किन को मिला हुआ है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल स्टार लाइनर क्वेश्चन है। जो भी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको ये क्वेश्चंस ध्यान में रखने हैं। तो 2024 में किन-किन को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, कौन-कौन सी फील्ड में मिला हुआ है? जैसे कि लिटरेचर अभी हमने देखा हान कांग को मिला हुआ है, जो कि साउथ कोरिया की रहने वाली हैं। उसी के साथ पीस यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार, ये किन-किन को मिला हुआ है? तो यह निहोन हिंडाक्यो, जो कि जापान का एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है, उसको मिला हुआ है। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, तो ये अवार्ड जो है तो किनको मिला हुआ है? यह एक तो एस मोगलू को मिला हुआ है और साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। तो इन 3 को, एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, इन तीनों को ही इकोनॉमिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। फिज़िक्स की अगर बात करें, तो जॉन हॉपफील्ड हो गए, जॉफ्री हिंटन हो गए, तो इन दोनों को ही फिज़िक्स की फील्ड में जो है तो नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। और साथ ही साथ केमिस्ट्री की बात करें, तो डेविड बेकर हो गए, डेमिस हसाबिस हो गए और जॉन जंपर हो गए। तो इन तीनों को केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला है 2024 का। मेडिसिन की अगर बात करें, विक्टर एम्ब्रोस हो गए और गैरी रुवकुन हो गए। तो इन 2 को मेडिसिन की फील्ड में अवार्ड मिला हुआ है। तो 2024 के ये जो नोबेल प्राइज़ विनर हैं, ये देखो आपको ध्यान में रखने ही रखने हैं, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हू रोट द बुक द स्मॉल वंडर? द स्मॉल वंडर पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो यह बुक जो है तो दीपा कर्माकर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब
कुछ और भी पुस्तकें हैं जैसे कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखें, अरुंधति रॉय हो गई, अनुजा चौहान हो गई, पीवी सिंधु हो गई। तो इनकी एक-एक बुक मैंने यहाँ पर लिख दी है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अनुजा चौहान ने द ज़ोया फैक्टर बहुत बार एग्ज़ाम में बनती है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसी के साथ-साथ अरुंधति रॉय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये पूछी जाती है। पीवी सिंधु की अगर बात करें, शटलिंग टू द टॉप यह पुस्तक जो है तो पीवी सिंधु की है, ये भी आपको पता चल गया। ट्विंकल खन्ना की पुस्तकें देखो बहुत बार सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में पूछी जा रही हैं, इसलिए मैं आपको ज़ोर देकर के बता रहा हूँ। और ये कौन है? तो यह अक्षय कुमार की पत्नी है। तो इनकी बुक्स देखो सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती हैं, जो जो भी पुस्तकें पूछी जाती है वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। जैसे कि मिसेज़ फन्नी बोन्स हो गई, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, पैजामाज़ आर फॉरगिविंग एंड वेलकम टू पैराडाइज़। तो यह ट्विंकल खन्ना की कुछ एक पुस्तकें देखो आपको ध्यान में रखनी हैं। कुछ और पुस्तकें भी मैंने आपको बताई हुई थी, जैसे कि गोल्डन गर्ल, यह पुस्तक किनकी है? तो ये है पीटी उषा की पुस्तक। उसी के साथ-साथ मैंने आपको बताया हुआ था प्लेइंग टू विन, तो प्लेइंग टू विन यह पुस्तक किनकी है? तो यह साइना नेहवाल के द्वारा लिखी गई है। एस अगेंस्ट ऑड्स यह सानिया मिर्ज़ा की पुस्तक है। अनब्रेकेबल यह मैरी कॉम की पुस्तक है। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछूँगा, हाफ गर्लफ्रेंड, तो हाफ गर्लफ्रेंड यह पुस्तक देखो किनके द्वारा लिखी गई है? ये आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज़ लोकेटेड एट, तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो है तो कहाँ पर है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? तो वो है बैंगलोर में यानी कि कर्नाटका में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से भी देखो कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है। तो एक नाम देखो आपको ध्यान में रखना है, जमशेदजी टाटा। तो जमशेदजी टाटा हो गए, कृष्णा राजा वाडियार हो गए और मैसूर के राजा हो गए। तो यह तीनों के तीनों देखो सह-संस्थापक थे द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बनाने के। ये आपको ध्यान में रखना है। स्पेसिफिकली देखो आपसे जमशेदजी टाटा का ही नाम आपसे पूछा जाता है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना 1909 में हुई थी। जमशेदजी टाटा के द्वारा करवाई गई थी। ये देखो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, इसके पहले इंडियन डायरेक्टर कौन थे? तो इंडियन डायरेक्टर कौन थे? तो वो थे सीवी रमन। ये वाला नाम भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट हु वॉन द नोबेल प्राइज़ वाज़, तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जब 1901 1901 में नोबेल प्राइज़ देने की शुरुआत हुई थी, तो यह टोटल देखो 5 फील्ड में दिया जाता था। बाद में चल कर के इसमें एक फील्ड ऐड होती है और उस फील्ड का नाम क्या था? तो वो था अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की फील्ड में यह दिया जाने लगा। तो इकोनॉमिक्स को कब ऐड किया गया था? तो 1968 में ऐड किया गया था। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? तो वह कौन थे? तो वो थे अमर्त्य सेन। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन स्टार लाइनर क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में बनता है। आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि अमर्त्य सेन जो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री थे, उनको नोबेल प्राइज जो है तो कब दिया गया था? तो डेट्स भी आपसे पूछी जाती हैं। तो 1998 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था इकोनॉमिक्स की फील्ड में। ये देखो सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, यहाँ से देखो 2 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, भारत में सबसे पहली बार नोबेल प्राइज़ किनको मिला हुआ था? तो भारत में सबसे पहली बार नोबेल प्राइज़ मिला था रवींद्रनाथ टैगोर को। अच्छा, कब मिला था? तो 1913 में मिला था। कौन-सी फील्ड में मिला था? तो लिटरेचर यानी कि साहित्य की फील्ड में मिला था। और कौन से वर्क के लिए इनको मिला था? तो गीतांजलि के लिए इनको मिला हुआ था। यहाँ से देखो बहुत से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए। तो ये तो थे पहले भारतीय। अच्छा, दूसरे भारतीय कौन थे, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था? तो थोड़ी देर पहले ही देखो मैंने आपको एक नाम बताया हुआ था, सीवी रमन। मैंने आपको क्या बताया था? जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि कहाँ पर है? बैंगलोर में है। उसके पहले इंडियन डायरेक्टर किन्हें बनाया गया था? तो वह सीवी रमन को ही बनाया गया था। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि कौन ऐसे भारतीय हैं, जो दूसरे भारतीय हैं, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था, तो वो हैं सीवी रमन। अब सीवी रमन को जो है तो कौन-सी फ़ील्ड में जो है तो यह अवार्ड मिला था और कब मिला था? तो 1930 में उनको नोबेल अवार्ड यहाँ पर मिला हुआ था। और कौन-सी फ़ील्ड में मिला था? तो नोबेल का, ये जो फ़िज़िक्स का फ़ील्ड है, तो फ़िज़िक्स की फ़ील्ड में इनको जो है तो नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था। ये फैक्ट बहुत बार देखो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। सीवी रमन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि इनको जो है तो भारत रत्न भी मिला हुआ है। तो इनको भारत रत्न 1954 में मिल चुका है। ये वाला फैक्ट भी देखो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन देखो मैं आपसे यहाँ पर पूछूँगा। तो क्वेश्चन ये है,
मदर टेरेसा मदर टेरेसा को कब नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है और कौन-सी फ़ील्ड में मिला था, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। तो देखो गाइज़, ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।